नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट और चर्चा विकसित भारत 2047 की। दोस्तों, 2047 में भारत विकसित केवल तभी होगा जब वहाँ पर अच्छा उत्पादन होगा, फैक्ट्रियों से अच्छे उत्पादन के बाद अच्छा निर्यात होगा। इसीलिए मोदी जी वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, मेक इन इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस तरह के नारे देते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उद्योगपतियों को, कि वो ऐसे काम करें। लेकिन विडंबना ये है कि भारत के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। औद्योगिक क्षेत्रों का रखरखाव भी बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारी वर्ग, उद्योगपति सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन सड़कें टूटी हुई होती हैं, आवागमन के साधन ठीक नहीं होते, जो रखरखाव है वो भी सही नहीं होता औद्योगिक क्षेत्रों में। ज़्यादातर में हमने ऐसा देखा है। लेकिन आज मैं खड़ा हूँ बवाना औद्योगिक क्षेत्र में। यहाँ पर एक नया प्रयोग सरकार ने किया है। यहाँ का जो रखरखाव है एक निजी संस्था को दिया है, नाम है बवाना इंफ्रा। और पूरे जो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जो दिल्ली का है और एक ये महत्वाकांक्षी इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका रखरखाव बवाना इंफ्रा करती है, जहाँ पर पूरी सफाई है, सारी सुविधाएं हैं, किसी प्रकार का उद्योगपतियों को कष्ट नहीं है। जो हमें देखने में आया है, केवल बिजली की सप्लाई टाटा पावर या एनडीपीएल के पास है, अदरवाइज़ सारा रखरखाव बवाना इंफ्रा करती है। हमारे साथ हैं बवाना इंफ्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कुमार अग्रवाल जी। उनसे जानेंगे कि ये कैसा पायलट प्रोजेक्ट है, इसका क्या फ़ायदा है और क्यों नहीं बाकी औद्योगिक क्षेत्रों में भी ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जाने चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में मनोज जी। नमस्कार जी। नमस्कार मनोज जी, थोड़ा सा आप हमें संक्षेप में ये बताइएगा कि किस प्रकार से आपकी कंपनी काम करती है, क्या मॉडल है, क्या इसको पीपीपी मॉडल कहें, आप क्या करते हैं, सरकार आपको बदले में क्या देती है, आप उसके बदले में यहाँ के जो उद्योगपति हैं, छोटे फैक्ट्री मालिक हैं, उनको क्या देते हैं? हाँ, इसको ना पीपी मॉडल ही बोलेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर जो भी इंडस्ट्रियल एरिया को कंप्लीट करने के लिए शुरू में जो है हम लोगों ने इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट करी। तो जाहिर सी बात है कि अगर 15 साल का प्रोजेक्ट होगा और आगे जो है हमको उसको 15 साल तक मेंटेन करना है, तो हम शुरुआत में ही उसकी नींव में जो अच्छा ही काम करेंगे, क्योंकि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो अल्टीमेटली जो है उसकी कॉस्ट हम ही लोग को बेयर करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर जो है वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, सीवर सिस्टम, सीटीपी प्लांट, रोड्स, बाउंड्री वॉल के अंदर जैसा आपने बोला कि टाटा पावर और यहाँ पर एक जो आपका होम डिपार्टमेंट, पुलिस और फायर ब्रिगेड के अलावा सारा काम हम लोग करते हैं। और यहाँ पर जो है दिल्ली के जो 38,000 इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि करीब 26-27 इंडस्ट्रियल एरिया में फैले हुए हैं, बवाना अकेले में 16,000 से ऊपर इंडस्ट्रीज़ हैं। ये सारी एसएमई मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं और यहाँ पर 15,000 से ऊपर फैक्ट्री हर समय काम करते हो। तो दिल्ली के करीब 40% फैक्ट्री सिर्फ बवाना में ही है। तो यहाँ पर ये जो है, जो बहुत साल पहले दिल्ली में सीलिंग हुई थी, तो उसके जो है कंपनसेशन में ये प्लॉट्स दिए गए थे। तो ये अभी लीज होल्ड है। काफ़ी समय से इंडस्ट्रियल एरिया की जो है वो एक डिमांड रही है कि इसको फ्री होल्ड किया जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों से ये चीज़ें काफ़ी दिन से जो है पेंडिंग चल रहा था। तो अभी जो है नई गवर्नमेंट आने के बाद माननीय रेखा गुप्ता जी और हमारे जो मंत्री है सिरसा जी, उनकी एफर्ट से जो है अब हम लोग इस तैयारी से हैं कि बहुत जल्दी जो है ये जो एक अब तो एक सपना सा हो गया था इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, लेकिन वो सारा जो है वो फ्री होल्ड की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, इस साल में हो जाएगी जी। बाकी आप पूरा इंडस्ट्रियल एरिया घूमेंगे तो यहाँ पर आपको कोई कहीं पर कोई गड्ढा या कोई वाटर लॉगिंग, कितनी बारिश हो जाए जी, कोई वाटर लॉगिंग या इस टाइप की कोई कंप्लेन जो है यहाँ पर बवाना में बिल्कुल नहीं है। कूड़ा उठाने का कार्य भी आपकी कंपनी करती है? पूरा कूड़ा उठाने का काम जो है हम लोग एक एक फैक्ट्री से जो है डेली कूड़ा उठाते हैं जी। अगर हम उसको डिले करके उठाएंगे तो फिर कूड़ा इधर उधर डालेंगे नाले में, लेकिन जब हम सुबह शाम जो है कूड़ा उठा रहे हैं, प्रॉपर डस्टबिन लगाए गए हैं, कूड़ा छोड़ दीजिए आपको एक भी डस्टबिन गंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हर 3 महीने में उस डस्टबिन को अपने वर्कशॉप ले जा करके और उसको रिफर्बिश करके पेंट करके वापस लगाते हैं। कूड़े का क्या करते हैं? कूड़े को सेग्रीगेशन का काम शायद आप बता रहे थे, जो हमने देखा था आपके। हाँ, कूड़ा जो है एक बेसिक सेग्रीगेशन हम लोग करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक मिनी प्लांट लगाया हुआ है। बाकी तो यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट लगा हुआ है, तो वो कूड़ा जो है वहाँ पर जाता है। और भवाने के अंदर एक वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट एक दूसरी कंपनी चलाती है,
वो उससे एनर्जी बनाती है। कूड़े से बिजली बनने का काम यहाँ पर होता है। आप ये भी बता रहे थे कि जो यहाँ पे वर्कर हैं उनकी भी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है कंपनी की तरफ से। हाँ, यहाँ पर जो है जब स्टार्ट किया था तब तो यहाँ पर फैक्ट्रीज कम थी, लेकिन पिछले 7-8 साल के अंदर यहाँ पर 15,000 फैक्ट्रीज ऑपरेशनल हैं। यहाँ पर करीब 3 लाख वर्कर जो है यहाँ पर आते हैं, तो इसमें से आधे तो यहाँ पर भवाना में ही रहते हैं। तो उनके लिए भी सरकार ने लाल फ्लैट्स वगैरह बनाए हुए हैं। उसकी भी पहले गवर्नमेंट्स में मेंटेनेंस बहुत पुअर थी, तो उसका भी हम लोगों ने एक समझिए CSR फंड सब लीजिए, चैरिटेबल फंड, उसका पूरा मेंटेनेंस का काम जितना हो सकता हम लोग करते हैं। लेकिन इतने परिवार रहते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड भी हम लोगों ने हर सेक्टर के अंदर जो पार्क्स के अंदर झूले बनवाए, बच्चे लोग वहाँ पर आते हैं, झूलते हैं, बेंच लगवाई हम लोगों ने। आप देखेंगे रोड के किनारे गमले लगवाए। यहाँ पर 3 लाख वर्कर आते हैं। पानी की समस्या थी तो हम लोगों ने यहाँ पर करीब 30-35 जो है 5-5 हज़ार लीटर के पानी के जो है वाटर टैंक लगवाए, जिससे कि जो है पौधों को भी पानी मिल सके और यहाँ पर जो लोगों को समस्या है, जो वर्कर्स को, उनको भी जो है पानी पीने की सुविधा मिले। तो ये सब कुछ एडिशनल काम भी हम लोगों ने किया, जिससे कि जो है यहाँ पर जो है जो भवाना में अंदर एक इंडस्ट्रियल और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी सुविधा के लिए और सबके सहयोग से जो है ये अच्छा काम चल रहा है और अब आगे भी और उम्मीद है कि बहुत अच्छा काम चलेगा। जी, मनोज अग्रवाल जी जो भवाना इंफ्रा के MD हैं, आपने अच्छी बात बताई कि थोड़ा समाज सेवा का कार्य भी आप करते हैं जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अलावा। लेकिन जो जैसे मैंने पूछा मॉडल PPP मॉडल है ये, तो क्या आप कुछ चार्जेस वगैरह फैक्ट्री वालों से लेते हैं? वो क्या सिस्टम है? आपको सरकार क्या देती है? या कई बार ये होता है कि प्राइवेट कंपनी को दे दिया तो उसको, क्योंकि हिंदुस्तान में निजी क्षेत्र को कोई बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते लोग, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे माध्यम से तस्वीर साफ हो जाए। नहीं, देखिए ये बहुत ही यूनिक मॉडल है जिसके अंदर की जो है आज की डेट के अंदर सरकार को भी बेनिफिट है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास जो है साल का लीज रेंट कलेक्ट करती है। तो जो हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था इसके अंदर यहाँ पर भवाना को जो है डेवलप करने के अंदर, तो उसमें गवर्नमेंट को हमको सिर्फ 7.5 करोड़ रुपये एवरी ईयर देना पड़ता है एज ए एन्यूटी। तो 13 साल के लिए वो सरकार देती है। बाकी जो भी हमारे पानी देते हैं DGB चार्जेस के हिसाब से लेते हैं, CTB के हिसाब से एक्सपेंसेस के हिसाब से लेते हैं। मेंटेनेंस चार्जेस हैं, ये सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट्स हैं। तो वो सारा जो फैक्ट्री वाले जो है वो DSIDC के अकाउंट में ही वो पैसे जमा होते हैं और बाद में वो हमको रिम्बर्स होते हैं। मतलब हाँ जी, अच्छी सर्विस भी मिल रही है, सरकार को भी फाइनेंशियली बहुत बचत है। बाकी जगह पे तो आप खर्च कर रहे हो, यहाँ पर तो आप जो पैसा दे रहे हो उसके बाद भी आप बचा भी रहे हो और पब्लिक भी खुश है, अल्टीमेटली हम भी कमा रहे हैं। तो ये सबके लिए विन विन पोजीशन है, जिसमें कि पब्लिक भी विनर है, सरकार भी विनर है, हम भी विनर है। कहने का मतलब ये है कि सरकार में जो लीकेजेस होते हैं, जो भ्रष्टाचार होता है, उसको बंद कर दिया गया है। सरकार को भी बचत हो रही है, पूरा पैसा कलेक्शन होता है सरकार का और वो इस कंपनी के जरिए कलेक्शन होता है। उसके बाद कंपनी को उसमें कुछ शेयर मिलता है, सड़कें अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है। चलिए, इसको तो हमारे दर्शक खुद देखेंगे और समझ जाएंगे। पीछे मैं देख रहा हूँ सोलर का प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री जी का जो PM सूर्य घर योजना है। आप भी जिक्र कर रहे थे कि आप सोलर में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपने बहुत सारी फैक्ट्रियों में भी सोलर लगवाया है और हाउसिंग में भी सोलर में आपका काफ़ी कार्य चल रहा है अलग अलग राज्यों में। UP की भी आपने खास तौर से बात की, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। हम लोग UP में ना हमारे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के करीब 150 शोरूम है, करीब हर ज़िले में है। तो वहाँ पर जो है ये PM सूर्य योजना में जो है हम लोगों ने अपने शोरूम्स पे फैसिलिटीज़ दी। तो हम लोग पिछले साल में 1000 से ऊपर जो घरों में वहाँ पर हम लोगों ने सोलर लगाया। फिर जब यहाँ पर हम लोगों ने जब स्टडी किया तो हमने देखा ये फैक्ट्रीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने ऑफिस को यहाँ पर जो है सोलर लगवा करके और हमने अपना जो बिजली का बिल हमारा ज़ीरो हुआ। तो उसके बाद जो है यहाँ पर लोग अपना बिजली का बिल पेमेंट कराने आते ही हैं। तो यहाँ पर हमने सुविधा प्रोवाइड करी, जो आप देखेंगे हमने सीढ़ी बनवा करके, कि लोगों ने एक्चुअली ऊपर देखा कि कैसे सोलर लगता है और एक्चुअली उनको बिल दिखाया गया कि भाई ये जो है एक्चुअल में बचत होती है। तो उससे काफ़ी लोगों की गलतफहमी दूर हुई उस चीज़ के ऊपर। तो शुरू में यहाँ पर जो है लोगों ने लगाना शुरू किया, लेकिन मुझे खुशी बताते समय कि पिछले 1 साल के अंदर भवाना के अंदर 500 से ऊपर फैक्ट्री ओनर्स जो है सोलर लगवा चुके हैं। उसमें से आधे शायद हमारी कंपनी के थ्रू लगवाया होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट उन्होंने लगवाया उन्होंने। और आज की डेट के अंदर जो है वो जो उन्होंने सोलर लगाया तो उसके अंदर जो भी GST इनपुट का बेनिफिट है, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है, प्लस पावर के बिल्स में बेनिफिट है। आप समझिए कि 2.5 से 3 साल के अंदर जो है फैक्ट्री ओनर अपना पूरा कॉस्ट रिकवर हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है जिससे कि फैक्ट्री वाले जो है बहुत कॉम्पिटिटिव
एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो अपना प्रॉफिट जो है इससे इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो अब ये देखा देखी जो है अब तो काफ़ी जो है मैं समझता हूँ कि बवाना के अंदर जो है हर महीने 40-50 फैक्ट्री वाले जो है सोलर के ऊपर जो कन्वर्ट हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि 2030 तक आज की डेट के अंदर जो 15,000 ऑपरेशनल फैक्ट्रीज़ हैं तो कम से कम उसके अंदर जो है ये 5,000 से 10,000 के बीच में फैक्ट्री जो है वो सोलर में कन्वर्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, इसका एक फ़ायदा और है सोलर का जो हमें समझ में आता है। सरकार भी कहती है कि एक तो प्रदूषण कम होता है, दूसरा जिस प्रकार से अभी पेट्रोल का डीजल की समस्या चल रही है तो एक ये माफ़ कीजिएगा रिन्यूएबल एनर्जी जो दूसरी एनर्जी को सोलर सिस्टम में, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा खर्च नहीं करना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो इस तरह के भी कई फ़ायदे हैं। और जैसे अग्रवाल साहब ने बताया कि वो पब्लिक को जागरूक भी करते हैं इस विषय को लेकर और साथ में उनको मोटिवेट भी किया। जैसे जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी का हमारे आपके लिए सबके लिए सपना है, तो जब हम अपने घर पे और अपने व्यापार में आत्मनिर्भर होंगे तभी तो भारत आत्मनिर्भर होगा। अभी जो वॉर चल रही है, इतनी गैस की समस्या है, लेकिन अगर आपने जो है इंडक्शन कुकर्स किया तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन जिनके पास सोलर उनको कॉस्ट की चिंता ही नहीं है। तो सेम फैक्ट्री के अंदर भी आज की डेट के अंदर वो सारे साधन अवेलेबल हैं जिसमें कि आप जो है स्वयं इसके अंदर आप बचत भी कर रहे हो, पोल्यूशन के लिए भी अच्छा है, आपको फाइनेंशियली भी जो है आपको बेनिफिट है। तो हाँ जी, रखरखाव भी इसका आसान है और बहुत ही आराम से आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आपका अगर बिजली का आपका प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है तो आप उसके पर ध्यान दीजिए। तो अब ये देखा देखी अब जो है काफ़ी लोगों ने 500 फैक्ट्री वाले जो है तो कम से कम वो भी तो एक एम्बेसडर बन गए सोलर के। तो बहुत तेज़ी से अब ये कन्वर्जन हो रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 5 साल के अंदर चाहे प्रदूषण हो, ग्रीनरी हो या रोड्स और ड्रेनेज और सब कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, हर चीज़ के अंदर जो भवाना इंडस्ट्री एरिया, मैं कहता हूँ कि दिल्ली एनसीआर नहीं शायद इंडिया का जो है एक अव्वल जो है इंडस्ट्री एरिया जो बनेगा, ऐसा मेरा सोचना भी सपना भी है। और इसके अंदर हमको सभी व्यापारी संगठन का, एसोसिएशंस का, डिपार्टमेंट का सबका भरपूर सहयोग मिला है और मुझे ज़रूर उम्मीद है कि ये मॉडल जो है ये एक इंडस्ट्री एरिया बनेगा। आप हमारे माध्यम से आप सरकार को या यहाँ के लोगों को कोई अपील करना चाहेंगे या कोई सुझाव देना चाहेंगे? बस हमें तो यही अपील है जिसके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री और हमारे मिनिस्टर साहब जो है काफ़ी काम कर रहे हैं, इसको जल्दी से जल्दी जो है इसको फ्री होल्ड कराएं ताकि जो अभी जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको लोन लेने में और बहुत सारी और असुविधा है तो वो सब उनको जो है तो अधिक से अधिक लोग जो है सोलर और लगवाएंगे। क्योंकि अभी क्या होता है कि लीज़ के ऊपर जो है बहुत सारी सुविधाएं, चाहे बिज़नेस करने के लिए, सोलर लगाने के लिए उनको फाइनेंस वगैरह नहीं मिल पाता है। तो लेकिन ये है कि अब जो जब से नई गवर्नमेंट आई है इस पर बहुत जागरूक है और जो काम पिछले जो है 10 साल में नहीं हुआ है वो मैं समझता हूँ कि अपने जो है माननीय रेखा जी के और हमारे सिरसा जी के उस लीडरशिप के अंदर वो फाइलें जो पिछले 6 महीने में तेज़ी से जो मूव हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने के अंदर जो है दिवाली से बहुत पहले जो है खुशखबरी जो है तोहफ़ा जो है वो सरकार जो है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्री भाइयों को देगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मनोज कुमार अग्रवाल जी जो भवाना इंफ्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया और हमारी भी ये अपील रहेगी कि इस प्रकार का रखरखाव दूसरे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं दिल्ली के, क्या पूरे देश के, वहाँ पर भी होना चाहिए और साथ में PPP मॉडल वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फिलहाल नमो इम्पैक्ट में इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।